इस क्वेश्चन का ये लास्ट सम है 25th। एक इंटीग्रेशन है, ये भी बेसिक इंटीग्रेशन नहीं है लेकिन बहुत लेंदी है, इसमें आपको टाइम लगेगा। और जो नेचुरल प्रोसेस है अगर उससे करोगे, जो आप लोग जानकारी है वो अल्फा बीटा पकड़ के, लेकिन मैं कभी भी वो करता नहीं। काहे मैं वो आगे से तो देखता हूँ ये क्या होने वाला है, मतलब ये तो मेरे को कर करके जानकारी है, आपको भी इस प्रैक्टिस में आना है। देखिए मैं कैसे दिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए, नहीं आए तो दोबारा फिर चलाइएगा, फिर देखिएगा। अगला जो मैं तो आपका यहाँ पर मैं अकेला आदमी हूँ, सब लोग का तो टीम रहता है। आप लोग वो सब जो व्हाट्सएप करते हो, मतलब चैट करते हो, जिसको चैट बोला जाता है, मैं इस सब में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। काहे, आप जो मैं समझा के दे रहा हूँ वो फिर से दोबारा देखिए, मेरा प्ले स्टोर में जाइए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर से देखिए वो क्या प्रॉब्लम है। आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, एक बार में नहीं आएगा, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, समझ में आएगा। लेकिन आप मैं एक फ्लो में रहता हूँ, यहाँ पर मैं देखता नहीं हूँ कौन क्या चैट कर रहा है। तो ये जब मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, जो उस टाइम देख पाया, शायद अग्निभो ऐसा कुछ बोल के नाम दिखाई दिया, याद भी नहीं रहा, तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था सर दोबारा समझाइए, लेकिन मैंने तो देखा नहीं बेटा। अगर मैं देख पाते तो मैं दोबारा जरूर समझा देता, लेकिन दोबारा मैं बोलूंगा उससे बेहतर है आप इसको मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, करके उसके बाद वो प्ले स्टोर में मेरा सब लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका आपका प्ले स्टोर बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, तरीकी जो सजा के रखा हूँ वहां पर, क्या नाम है उसका, भूल गया। प्ले स्टोर तो इसमें आता है, मतलब वहां पर फिर देखने के लिए एक नाम है, देखिए भूल गया, ये तो मैं हैंडल नहीं करता हूँ ज्यादा। खैर वहां पर आपको मिलेगा, वहां पर जाके दोबारा देखिए। अभी मैं ये शाम दिखा रहा हूँ, ये शाम क्या है, शाम इंटीग्रेशन का है। क्या शाम बोला, इफ इंटीग्रेशन, अच्छे से समझना, इंटीग्रेशन 2x² प्लस, बहुत लंबा होगा मतलब बड़ा जगह चाहिए, +9 होल डिवाइडेड बाई √ऑफ x² प्लस x प्लस 1। ये इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बोला गया इस टाइप का होगा, क्या, x इंटू √ऑफ x² प्लस x प्लस 1, ये एक टर्म आएगा, प्लस कुछ लैम अल्फा कांस्टेंट के साथ, वहां दिखाई देगा अल्फा कांस्टेंट का साथ एक फिर ऐसा आएगा x² प्लस x प्लस 1, दिखाई दिया। छोटा कर देता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ, एक सेकंड, इसको आपको छोटा कर देता हूँ। हाँ अभी दिखाई देगा, छोटा कर दिया। तो अल्फा का साथ ये, और एक बीटा का साथ लंबा सा है, वो इधर नहीं पकड़ेगा, यही लिख रहा हूं, प्लस बीटा इंटू लॉग बेस ई एक्स प्लस हाफ प्लस
रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स ही तो आएगा ही। मतलब इसका रिजल्ट दिया हुआ आपको, ये अल्फा और बीटा अब जब निकालिएगा अल्फा और बीटा खाली चाहिए, ये सब रहेगा। ये तो सुविधा कर दिया, आपको जानकारी है क्या निकलने वाला है, लेकिन आपको ये पूरा करना ही होगा, तभी अल्फा बीटा आपको मिलेगा। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं उसको थोड़ा देखिए। मैं पहले ही इसको टी मान के ये ये पैटर्न जो है यहाँ पर पहला लाना है मेरे को। कैसे लाएंगे? ये जो है 2x स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लूंगा, पहला काम क्या कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर कर रहा हूं इसको 2 को बाहर लेके चल रहा हूं, तो 2 कॉमन ले लिया तो मतलब इससे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 9/2 बाई रूट ओवर ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अभी देखिए इसको क्या करना चाह रहा हूं, 2 इंटीग्रेशन, ये जो नीचे का टर्म है ऊपर कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कर दिया। अगर ये कर दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 5/2x, एक्स स्क्वायर तो कन्फर्म है, 5/2x के लिए यहाँ पर x है, माइनस कर दीजिए तो 3/2x होगा। एक तो ऐड करिए 5/2x, यहाँ 1 है, इसके लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7/2 होना चाहिए। तो ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, दोनों को ब्रैकेट कर दिया, अब dx लगा दिया, नीचे पूरा वही है, क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी क्या करना है, सेपरेट कर देना, इसका साथ इसका डिवीजन, 2 इंटीग्रेशन, तो इसका साथ इसका डिवीजन करिएगा तो एक रूट ओवर ही तो आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर में जो है वही तो नीचे है, रूट में है, तो रूट ओवर पावर हाफ कट जाएगा, हो गया कम खत्म। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा, ये क्या बन गया 3x प्लस 7, इसका बन गया dx, और ये नीचे क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये टर्म को अभी छोड़ रहा हूं, अभी इसको लेके चल रहा हूं, यहाँ पर बाकी करूंगा। अभी इसको मान लेते हैं I1, ये मान लिया I, ये I1 को यहाँ कर रहा हूं, क्या है, इंटीग्रेशन I1 इक्वल टू, इसको अगर ये t मान लेते हैं आप, ऊपर में क्या चाहिए, ऊपर में चाहिए 2t प्लस 1, ये अगर t पूरा होता है तो 2t प्लस, मतलब इसको t मान लेने से आपको 2t, मतलब इसको क्या चाहिए 2x प्लस 1 चाहिए, तो 3 आपको यहाँ बाहर ले लेने होगा। क्या करने होगा, जबरदस्ती 3 को आप बाहर कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 अंदर घुसा दीजिए, तो 2 अंदर घुसाने से 2x हो जाएगा। देखिए 2 कट गया, 3x। अभी 7 का साथ क्या किया, जबरदस्ती आप 3 ले लिया, तो ये क्या होगा 7/3 होगा, प्लस यहाँ लिख रहा हूँ 7/3, तो 3 मल्टीप्लाई करिए 7 है, लेकिन 2 तो ले लिया तो ऊपर जाएगा, तो ये 14 कर देना, तो ये क्या होगा 14/3। अभी फिर एक ही बार में करूंगा, यहाँ पर चाहिए क्या 2x प्लस 1, यहाँ पर 1 एक ऐड कर देता हूँ, तो 1 अलग करने से 14 का साथ क्या चाहिए, एक 3 घटा दीजिए 11/3, तभी आपका ये
14/3 आता है। तो इसका नीचे आप रूट ओवर ऑफ x² प्लस x प्लस 1 dx, इसको फिर तोड़ रहा हूं। इंटीग्रेशन ऊपर में 2x प्लस 1 का dx और नीचे में रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। अभी क्या बचा, ये बचा, यहाँ दिखाई देगा, हाँ, प्लस इसका क्या है 11/3 बाहर आएगा, 3/2 बाहर ऑलरेडी है, तो 3/2 इंटू 11/3 इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर x² प्लस x प्लस 1। आप सब पैटर्न बना लिया, इस यहाँ से ये 2 आया, तो इसका साथ इसका प्लस ऐड करेंगे बाद में, अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ये 3/2 है, इंटीग्रेशन है, नीचे में अगर t पकड़िएगा, ऊपर में देखिए पूरा dt है, तो आपका क्या हुआ, इंटीग्रेशन ये t पकड़ लिया, तो dt बाई रूट टी मतलब t का पावर -12 dt। क्या पकड़े हम, यहाँ दिखा रहा हूं, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t पकड़े, तो 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt हुआ, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला को dt लिए, नीचे वाला को रूट टी लिए, t बैठा है रूट टी मतलब t टू द पावर -12। अभी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा, ये क्या हुआ 3/2 और 11/3, ठीक किया तो गलत किया, ये 11/3 था, इसीलिए तो देख रहा हूँ क्या गलत किया, एक एक गलती गंडगोल हो जाता है। 3/2 इंटू 11/3, 3 कैंसिल, 11/2 इंटीग्रेशन, अभी इसको होल स्क्वायर फॉर्म में आप लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ये होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस x प्लस 1/4, तो 3/4, तो उसको √3/2 का होल स्क्वायर। एक बार में करना चाहिए ये सब, तभी जाके, लेकिन ये बहुत लेंदी सम है, बहुत ही लेंदी। तो अभी इसका क्या निकला, इसका निकला 3/2, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर -12 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई -12 प्लस 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है रूट का साथ, और आपके लिए हेल्प है, आपके लिए हेल्प है, देखिए हेल्प है, ठीक है जी, ये लॉग का सम है, ये रूट ओवर का सम है ना, रूट का इसमें आएगा, इसका मैं हमने कर लिया, ये 2 आइटम, अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला होगा आपका लॉग ऑफ, क्या है फॉर्मूला, रूट ओवर x² प्लस a², रूट ओवर x² प्लस a², रूट ओवर x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या था, एक बार देख लेता हूं, गलत करने से नहीं होगा, 11/2 है लॉग, ठीक ही किया था, 11/2 है, तो लॉग ये जो x है वो बैठेगा, x प्लस जहा है तहा, रूट ओवर, ये कहां से आया था, यहां से आया था, वही लिख दीजिए, ये आपका प्लस c, इसका फिर से कर दे रहा हूं, थोड़ा बाकी है, ये क्या है t टू द पावर +12, तो मतलब रूट ओवर t क्या पकड़े थे x² प्लस x प्लस 1,
बाई, यहाँ पर क्या होगा, प्लस हाफ, तो हाफ, ये हाफ कैंसिल आउट, 3। यहां से आप ये दोनों निकाल लिए, इसका रिजल्ट, तो हमने यहाँ पर इसका रिजल्ट निकाल लेता हूं, 2 √, इसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर फॉर्म, फिर से x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, √x² प्लस स्क्वायर, ऊपर में अगर रहता है तो इसका रिजल्ट थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है इसका रिजल्ट, पहला आपका x, पहला होता है x/2 इंटू, जो है वो x/2, x क्या है, ये वाला, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, हाँ, x/2, x क्या है, x प्लस हाफ बाई 2 इंटू √ऑफ जहां है तहा, ये क्या है, ये तो यहीं से आया, तो वही लिख देना है, x² प्लस x प्लस 1। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है a²/2 प्लस a²/2, a² क्या है, व्हाट इज स्क्वायर, ये तो स्क्वायर, मतलब 3/4, 3/4/2 मतलब 3/8, समझ में आ रहा है, 3/3 a²/2 मतलब a² तो ये है, इसका स्क्वायर होने से 3/4 ठीक ही है, इंटू ln, वही टर्म होगा, ln x प्लस, यहाँ मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए, बहुत जगह नहीं है, प्लस 3/8 a²/2 तो लिखा, लॉग x प्लस, x यही है, ये पूरा तो x है, x प्लस हाफ प्लस जहां है तहा, यानी x² प्लस x प्लस 1, जो मदर से आप कर रहे हो वो वाला ही, तो आपका ये ब्रैकेट दे दिया, तो अभी आप इसको, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, इसको मल्टीप्लाई करके हटा रहा हूं, ब्रैकेट ऊपर छोड़ रहा हूं, और ये हटा के ये 4 हो गया, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इज, यहाँ पर एक टर्म है x प्लस हाफ, इसको ब्रैकेट में रखिए, x प्लस मल्टीप्लाई खोल रहा हूं, इज इक्वल टू कर रहा हूं, जगह है, इसको थोड़ा हमने हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन जगह नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा हटा दे रहा हूं, नहीं तो आपका तकलीफ होगा, ऊपर में जगह मिल गया, हाँ, तो ऊपर में मेरे को जगह मिल गया, यहीं पर कर रहा हूं, पहला इसको x का साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है, हाँ, x इंटू √ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस हाफ इंटू ये, हाफ इंटू ये, और कहाँ है, और एक तो था, हाफ इंटू ये और 3 इंटू ये, हाफ और 3, हाफ प्लस 3 कितना होता है, 7/2, मैं जोड़ के एक साथ लिखता हूं, ये भी तो √, ये है, यहां से ये 2 टर्म आया था, ये और ये, तो मैं क्या कर रहा हूं, हाफ इंटू ये प्लस 3 इंटू ये, जोड़ के प्लस 7/2 √ऑफ x² प्लस x प्लस 1, यही आपका पहला टर्म निकला, कौन वाला, अल्फा वाला निकला, अभी बीटा निकलेगा दूसरे से, दोनों का योग है, यहाँ 3/4 है,
और इस टर्म में 11/2 है, इसको जोड़ आराम से करिए। 3/4 प्लस 11/2 को 22/4 कर दे रहा हूं, तो ये 25/4 हो गया। तो आपका प्लस बीटा निकल गया 25/4, आपका ln x प्लस हाफ प्लस रूट ओवर ऑफ, बहुत ही सावधानी से ये सम करने होगा, प्लस c। अभी आप ये कंपेयर कर पा रहे हो, अल्फा क्या निकला, अल्फा निकला आपका 7/2 और बीटा निकला आपका 25/4। अभी क्या मांगा क्या, अल्फा प्लस 2 बीटा, आपके मांगा अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा है 7/2, यहाँ से 2 अगर करिएगा तो 52/2 आएगा। तो ये ऐड करने से आपका 32/2, 16 इज योर आंसर। बहुत ही अच्छे सम, लेकिन बहुत ही कैलकुलेटिव। आपको ध्यान जमा के रखने होगा ये इंटीग्रेशन करने के लिए। और मैं किंतु ये इक्वल टू ए इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस उसका कांस्टेंट, ये पकड़ के इतना लंबा नहीं करता हूं। मैं ऑलवेज देख पाता हूं आगे क्या होने वाला है, तो उसी को एक एक करके पाठ करके सरासर हटाओ, करते हुए काम करते चलो, तो जल्दी होगा। मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा आहिस्ता स्लो किया, और भूल ना हो जाए ये भी एक दिक्कत है। अगर भूल हो जाता है कोई कैलकुलेशन में, तो खोजने के लिए ज्यादा टाइम चला जाता है, तो उस पर भी ध्यान देना है। मैंने आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक चीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। काहे ये पूरा सिस्टमेटिकली आपका क्या बोलते हैं उसका नाम, तेरी नाम ही भूल जाता हूँ, जो यूट्यूब में प्ले स्टोर नहीं, वो साझा के रखता हूँ, सब नाम देके वेक्टर हर एक का साम हर एक जगह में है। प्लस ये जो है ये देखे मेरा एकदम एक के बाद एक लगा हुआ है। आपको जब भी देखोगे एकदम 1 2 3 4 5 6 25 साम एक पेज में देखोगे, डेट वाइज दिया हुआ है। वो प्ले स्टोर नहीं, क्या नाम है भूल जा रहा हूँ, आप लोग जानकारी है, आपको समझ गए होंगे। तो ये आप मैं हर रोज आपके लिए क्लास करता हूँ, हर रोज। टाइम का कोई ठीक नहीं है, मेरा जिस शेड्यूल में अपना ट्यूशन बैठता है, मैं तो ट्यूशन करके ही मेरा जिंदगी गुजारा होता है। तो मैं जो बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ क्लास 7 से अप टू गेट तक, मतलब जो इंजीनियर होता है, मास्टर्स करने के लिए जो एक एंट्रेंस एग्जाम होता है गेट, वहां तक पढ़ाता हूँ। तो मेरा पूरा पाथ जो है वो नॉलेज है मेरे को अच्छे से। आप लोग अगर इधर उधर भटकोगे तो उससे फायदा नहीं है। एक साथ मान लीजिए, मैं तो जानते हूँ आप लोग का बारे में, हो सकता है आप किसी ने ड्रॉपर हो, किसी ने 11 में पढ़ रहे हो, किसी ने 12 में पढ़ रहे हो, जो जहां पर भी है, जो बच्चे 11 में है उसको तो चाहिए मेरा साथ थोड़ा कांटेक्ट करके मेरा क्लास लेने के लिए चाहिए, उचित है। काहे यहाँ पर तो मैं सिर्फ वो जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने का चीज होता है, यहाँ तो साम समझा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है कहाँ से, थियोरी से। हर एक थियोरी अगर आपका दिमाग में बैठेगा, तभी आप एकदम आंख का सामने में वो साम दिख पाओगे। स्कूल में कोई भी ट्यूशन में टीचिंग में जाओ, आपको ग्राफ लेके काम नहीं करेगा। बहुत कम टीचर है जो ग्राफ से अपने को ढाला हुआ है। और ग्राफ अगर नहीं आता है तो जान लीजिए आपके लिए ये काम होगा नहीं। ग्राफ
ऑलवेज आपको आगे लेके जाएगा। आपको आप दिख पाओगे, आप शाम दिख पाओगे। जैसे हम लोग एक शाम देखने से ही मेरा कुछ नहीं है, आंख के सामने शाम आ जाता है, क्या करना है क्या करना है सब दिख रहा हूं। और ये आपको भी दिखेगा, ये एकदम 100% श्योर बात है। कब दिखेगा? जब आप मेरे जैसा काम करोगे। हम जैसे काम किया उस हिसाब से आप काम कर पाओगे, तब आपको भी दिखेगा। मेरा माथा विराट कोई, मैं मंगल ग्रह से नहीं आया, बस दूसरा टीचर भी नहीं आया, आप भी वही करोगे। और एक चीज वो आज ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसीलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूं, इसमें आप लोग का फायदा होगा। हर रोज मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, ये भी बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन मतलब जेई का क्वेश्चन, ये मेरा अभी मिशन है। जितना भी क्वेश्चन है सब करके दे दूंगा एडवांस समेत। जो कहने चाह रहा था वो भूल गया, देखा क्या बोलने चाह रहा था, देखा। ये मेरा अभी प्रॉब्लम है, तक से हट गया चीज से। एक इम्पोर्टेंट, हाँ याद आया, मैं ये बोलना चाह रहा था। आप लोग क्या करते हो, बहुत एग्जाम का टाइम में पढ़ते हो, सोचते हो एग्जाम का टाइम में पढ़ के हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हर साल जो पढ़ रहे हो पूरा साल, और एग्जाम का आगे का दिन आप छुट्टी लो। इस हिसाब से मान लीजिए हमें कोई आप एग्जाम लोगे, ये मान के चलिए हमें कोई भी सम दे दीजिए जो आपसे नहीं होता है, हमारा उसके लिए टाइम लगेगा? अभी जो दीजिएगा अभी तुरंत तुरंत करके कर दूंगा, और उसी हिसाब से अपने को ढलना है। जो शाम आए वो हमसे होगा, इस नजरिया रखना है, तभी जाके आप सक्सेस पाओगे। ये सिर्फ इधर उधर भटकने से नहीं होता है, अपने को बिल्डअप करने होता है। बिल्डअप मतलब ये एकदम छोटा वाला से होना चाहिए था, होना होता है। जैसे मान लीजिए मेरा जो क्लास में 7 से 8 से जो पढ़ते हैं, अभी 9 का क्लास में मेरा चलता है 11 का क्लास। जो 9 का बच्चा है उसको जो उठा है अभी 9 में, वो 2 क्लास एडवांस चलेगा, 9 10 उसका आगे कंप्लीट हो चुका है। जब एग्जाम आएगा थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बस हो जाएगा, तो सबको जानकारी है। मान लीजिए आप अभी उठ के आए हो, अभी 11 में कोई पढ़ रहे हो बंदा, अभी आपका 9 का कोई शाम आए, आपके लिए कोई असुविधा है? ऐसे ही आप अगर एडवांस कर लेते हो, खुद को आगे लेके चल जाते हो, तो 11 का ये शाम क्या है? कुछ नहीं है। जैसे हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कहे हम लोग बहुत एडवांस में चल गया है। वैसा ही खुद को एडवांस में ले जाना है। एडवांस मतलब सिर्फ सम करना नहीं, थियोरी से एडवांस सब माथा पे रखने होता है। और वो जब आपका दिमाग में आ जाएगा एक बार, आप आंख का सामने में शाम को दिखोगे। किसी को पूछना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, खुद से होगा। और वही काम मेरा है, कैसे आपको उस जगह पे उठा के लेके जाऊं। तो हर एक एग्जाम का बाद, मतलब एग्जाम नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन कंप्लीट होने का बाद मेरा ये थोड़ा एक मोटिवेशन सेशन रहता है, ये मैं देता हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, 25 शाम हो जाएगा, लास्ट शाम में फिर मेरा एक मोटिवेशन चलेगा। तब तक आप देखो कि आप कितना ऊपर उठ पाए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत अच्छा लगा। आज आप लोग बहुत मेरा क्वेश्चन देखे हो, व्यूज भी अच्छे ही है, ये अभी देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और ज्यादा से ज्यादा सब जोड़ो मेरे से, और अच्छा होगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, आप लोगों का अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।